अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान ख़ान, केमिस्ट्री विद मेहरान के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक पढ़ा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। वो ये था कि अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट हो, 3 रिएक्टेंट हो, जो भी हो, और वो प्रोडक्ट बनाए, इसमें जो रिएक्टेंट जल्दी ख़त्म हो जाए तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। जैसे अगर हम बोले कि ये 2H2 रिएक्ट O2 टू फॉर्म 2H2O। अब इसमें हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और वाटर बन रहा है। लेकिन अगर अचानक ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन ख़त्म हो जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और ऑक्सीजन एक्सेस में होगा। और दूसरी जो बात है कि हाइड्रोजन की ख़त्म होने की वजह से वाटर भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक दफ़ा 2 रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है तो प्रोडक्ट फिर नहीं बनता है। अब हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम किस तरह मालूम करेंगे कि कौन सा 2 रिएक्टेंट है या 3 रिएक्टेंट है, इसमें हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट में 3 रूल उन्होंने तो 3 बातें बताई है। इसमें पहला जो है कि आपको जो रिएक्टेंट दिया है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दिया है, उसको कन्वर्ट कर लो मोल में। क्या किया है, आपके पास जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है किस में, मोल में। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट करना है। अब अगर रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो मास में है तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि फार्मूला हमारे पास N = मास मोलर मास। तो इसके लिए आप लोग कन्वर्ट कर ले इसको मोल में। इसके बाद जब एक रिएक्टेंट का मोल आ जाए दूसरे, यानी जितने भी रिएक्टेंट है इनका मास है या जो भी आपको दिया गया है उसको मोल में कन्वर्ट करो। तो हमारे पास इसके बाद जब मोल आ जाएगा तो इसके बाद आपने फॉर एग्जांपल 2 रिएक्टेंट है जो भी है, इन दोनों का फिर आपने एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ रेशो और दूसरे रिएक्टेंट का भी प्रोडक्ट के साथ रेशो। तो जो आपके पास कम प्रोडक्ट देगा, जिसमें जो रिएक्टेंट आपको कम प्रोडक्ट देगा तो वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। या आसानी के साथ आप लोग ये बोल सकते हो या कि जब 2 रिएक्टेंट का मोल आप मालूम करेंगे तो जिसका हमारे पास वैल्यू कम आ जाएगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जैसा अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बनता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम ग्राम की बात कर ले तो हमारे पास 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सही है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो, 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो, ये आपस में रिएक्ट कर ले, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना वाटर बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना है। तो पहला स्टेप जो हम बोलते हैं कि पहला स्टेप हमने क्या करना है, रिएक्टेंट का जो आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट करो। तो हमने मोल में हाइड्रोजन का मास हमने मोल में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीजन का मास हमने मोल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास फार्मूला जो है N = नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो फार्मूले में हमारे पास मास कितना है, 40 ग्राम्स, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल। ये जब हल हो गया तो हमारे पास आ गया 20 मोल्स। तो पहला काम हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन का मास हमने कन्वर्ट कर दी, हाइड्रोजन का मास हमने कन्वर्ट की किस में, मोल में। इसके बाद ऑक्सीजन का 40 ग्राम्स और O2 ऑक्सीजन का जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम हमारे पास आ गया 125 मोल। तो ये हल कर लो, फार्मूला वही है N = मास मोलर मास, आपके पास 125 मोल्स। अब शॉर्टली यहां से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है। तो आप लोग यहां से देखिए, जिसका आपके पास कम मोल आया हुआ हो, क्या कम मोल आया हो, तो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकता है। तो हमारे पास इसके बाद अब देखो, अगर हम यहाँ पे अब मोल देखो, हमने पहला काम क्या करता, रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को मोल में कन्वर्ट करो। इसके बाद मोल रेशो। अब आपके क्या करना है, हाइड्रोजन और वाटर का, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन और वाटर का आपस में मोल रेशो,
हाइड्रोजन और वाटर का आपस में मोल मोल रेशो, हाइड्रोजन और वाटर, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल्स ऑफ वाटर, 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 20 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। इसके बाद ऑक्सीजन और वाटर का आपस में रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपके पास 1 to 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 2.5 मोल्स ऑफ वाटर आपके पास बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मोल हो गया वाटर का। तो वाटर का मोल ये, तो किसने, यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से हमें 20 मोल्स वाटर मिल रहा है और हमारे पास हाइड्रोजन की वजह से 20 मोल्स ऑफ वाटर, 20 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास मिल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की वजह से हमें 2.5 मोल्स मिल रहे हैं। तो किसकी वजह से कम मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से कम प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से कम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इस वजह से ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है और साथ में हाइड्रोजन आपका एक्सेस रिएक्टेंट है। इसके बाद अगर आपसे मांगा जाए कि नहीं, जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो हमारे पास वो मास में कन्वर्ट कर दो, तो आसान तरीका है आपका, आसान तरीका है 2.5 फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास है मास n मल्टीप्लाइड बाई m। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास 2.5 है, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई मोल हो गया, 2.5 मोल हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास, आप जब हल करेंगे तो आपके पास 45 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 45 ग्राम वाटर हमारे पास मिलेगा जब हम 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन खर्च करेंगे और रिएक्टेंट दिया गया हो और प्रोडक्ट भी हो और आपसे मांगे कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो हम यहाँ पे प्रोसीजर क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर ये होगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट दिया गया उसको मोल में कन्वर्ट कर दो, इसके बाद मोल मोल रिएक्शन कर दो, मोल मोल रेशो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, इससे आपको डिसाइड हो जाएगा जो आपको कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को देखें, हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिएक्ट करता है 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ बनता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देख, इसके बाद अगर हम ऐसा कर ले कि इसका 6 सोडियम ले ले, 6 मोल्स ऑफ सोडियम ले ले, तो अगर 2 के लिए 1 की जरूरत है तो 6 के लिए आपके पास कितने की जरूरत होगी, हाफ कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3Cl2 और आपके पास बनेगा 6 सोडियम क्लोराइड आपके पास बनेगा। लेकिन अब अगर हम ऐसा कर ले कि सोडियम वही 6 ले ले, 6 सोडियम हमने लिया और साथ में आपने यहाँ पे 4 क्लोरीन लिए, 6 मोल्स ऑफ सोडियम, 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, तो अब यहाँ पे आपने जो वहाँ पे जो 3 मोल्स रिक्वायर्ड थी आपने 4 मोल लिया, तो ये 1 मोल जो आपके पास था ये आपके पास एक्सेस में आ रहा है और आपके पास यहाँ पे अगर हम इसके लिए ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है, ये हमारे पास एक्सेस रिएक्टेंट है और ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और एक्सेस में कितना बच रहा है, 1 मोल आपके पास एक्सेस क्लोरीन बचेगा। तो ये आपके पास इस तरह है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो मेन हमारा जो मकसद है कि अगर आपको 2 रिएक्टेंट दिए गए हो और आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो जो जल्दी खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जो रह जाएगा वो एक्सेस होगा। और हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करेगा कि एक्सेस जो है ना, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में है और कितना बच जाएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।